डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। यह कैसी व्यस्तता है कि किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। स्टॉप। इस भोगवादी और भौतिक संस्कृति ने बहुत नजदीकी और संवेदनशील संबंधों को भी मोबाइल के इस युग में इतना यथार्थवादी बना दिया है कि वे घर में भी एक दूसरे को मुश्किल से समय दे पाते हैं। स्टॉप। ये भी मुमकिन है कि वे एक दूसरे से मोबाइल पर ही बात करते हो। स्टॉप। पैरा। हम जब भी अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं तो यही गिला करते हैं कि जीवन की आपाधापी में संपर्क करने का समय ही नहीं मिल पाता। स्टॉप। मानते भी हैं कि अधिकतर समय फोन पर या टीवी देखने में चला जाता है। स्टॉप। हम अपने बच्चों को भी समय नहीं दे पाते क्योंकि हमारी तरह उनकी भी अपनी दुनिया और समय चक्र है। स्टॉप। आप समय का अभाव कहें व्यस्तता या फुर्सत न मिलने की शिकायत करें सार यही है कि जिंदगी मशीनी हो गई है और बतियाने का समय नहीं मिल पाता। स्टॉप। यहाँ तक कि अखबार पढ़ने के लिए भी समय नहीं मिल पाता। स्टॉप। खबरें मोबाइल पर मिल जाती है। स्टॉप। पैरा। समय के साथ चीजें आदतें बदलती हैं और शौक भी बदलते हैं। स्टॉप। कभी आपसी बातचीत का अपना सुख होता था। स्टॉप। लोग घंटों चबूतरों पर बैठकर बातरस का आनंद लेते थे। स्टॉप। अब वह बात नहीं रही। स्टॉप। लोग धीरे धीरे गल्प विद्या को भी भूलते जा रहे हैं। स्टॉप। 80 के दशक तक लोग कविता शायरी संगीत और नाटकों का घंटों लुत्फ उठाते थे। स्टॉप। धीरे धीरे कुछ तो इनका चलन कम हुआ और कुछ श्रोता और दर्शकों की घटती संख्या भी इन आयोजनों की कमी का कारण रही। स्टॉप। अब तो लोगों के पास इन गतिविधियों के लिए समय ही नहीं है। स्टॉप। कारण वही है कि उनके पास फुर्सत ही कहाँ है। स्टॉप। मनोरंजन के अन्य साधन जुट गए हैं पुराने शौक कम हो गए हैं। स्टॉप। अब न कला संस्कृति के लिए समय है न मिलने जुलने के लिए और न ही अपने लिए समय है। स्टॉप। कठपुतली का नाच रामायण का मंचन स्तरीय वादिवाद और परिसंवाद अतीत की बातें हो गई हैं। स्टॉप। जन भागीदारी का अभाव इसकी प्रमुख वजह है। प्रोत्साहन के अभाव और प्रचार प्रसार की कमी के कारण इन विधाओं को नई पीढ़ी भूलती जा रही है। स्टॉप। पैरा। न तो हमारे पास अपनी विरासत को संभालने का समय है और न ही विरासत को नई पीढ़ी के हाथ सौंपने का। स्टॉप। नतीजतन 80-90 के दशक तक तो यह गनीमत थी कि लोग कुंदनलाल सहगल और बाबा सहगल का नाम जानते थे। स्टॉप। आज के लोग उन्हें नहीं जानते। स्टॉप। वे न तो बेगम अख्तर को जानते हैं और न ही मेहंदी हसन तलत महमूद और मास्टर मदन को। स्टॉप। यह केवल आज की समस्या नहीं है। स्टॉप। 80 के दशक में राज सिंह डूंगरपुर के साथ उनकी कार में उनका साक्षात्कार लेने के लिए धुना जा रहे एक खेल पुरस्कार ने जब कार में लता मंगेशकर का गाना सुनकर पूछा कि यह किसकी आवाज है तो राज सिंह ने गुस्से में तुरंत अपने ड्राइवर से कार रोकने और उस पत्रकार को नीचे उतरने की हिदायत दी। स्टॉप। पैरा। बरसों से बाबा दादी से नहीं मिले छात्रावास में रह रहे बच्चे घर पर अगर पूछे कि ये दो बुजुर्ग कौन हैं तो भला उनका क्या कसूर है। स्टॉप। हमें कभी उन्हें मिलाने के लिए समय ही नहीं मिला। स्टॉप। पाश्चात्य संगीत में रमने वाले लता रफ़ी मुकेश भीमसेन जोशी और पंडित जसराज का नाम न जाने और न ही उनका संगीत समझे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। स्टॉप। हम वर्तमान में रहे पर यह नहीं भूलें कि अतीत ने ही हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है। स्टॉप। समय के अभाव के बावजूद हमें समस्त व्यस्तताओं में से कुछ समय निकालना होगा। स्टॉप। यह तालमेल ही हमें सुरक्षित और जागरूक
बनाए रखेगा। स्टॉप। नया रिकॉर्ड बनाने का यह मतलब नहीं है कि पुराने रिकॉर्ड को ही मिटा दिया जाए। स्टॉप। उसका उल्लेख तो होगा ही, कॉमा, भले ही वह संदर्भ के लिए हो। स्टॉप पैरा। कवि को कविता लिखने का, कॉमा, गायक को गाने और चित्रकार को चित्र बनाने का समय मिले तो यह स्थिति बड़ी त्रासद होगी। स्टॉप। जो विधा हमारे जीवन से घुल मिल गई है और जीवन का अंग बन चुकी है, कॉमा, उसके बिना जीवन की कल्पना ही कैसे की जा सकती है। स्टॉप। ऐसे लोग मिल जाते हैं, कॉमा, जो बरसों से एक दूसरे से मिलने का समय नहीं निकाल पाए और ऐसे लोगों को एक दूसरे के लिए समय न निकाल पाने की शिकायत है। स्टॉप। पर मिलने की पहल कोई नहीं करता। स्टॉप। बातचीत नहीं। स्टॉप। क्या हमारे पास कहने सुनने को कुछ है ही नहीं। स्टॉप। एक शेर याद आता है जिसमें इसी स्थिति की बात की गई है। स्टॉप। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, कॉमा, हम अपने गम से कब खाली, कॉमा, चलो बस हो गया मिलना, कॉमा, न तुम खाली न हम खाली। स्टॉप। अच्छा यही होगा कि हम सचेत और सजग रहें, कॉमा, मिलते जुलते और बतियाते रहें। स्टॉप पैरा। संसद की एक स्थायी समिति ने पूरे भारत में एक समान पाठ्यक्रम लागू करने का सुझाव दिया है। स्टॉप। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी हाल में आई नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के शुरुआती प्रयास किए जा रहे हैं। स्टॉप। इसके चलते पाठ्यक्रम में उलटफेर स्वाभाविक है। स्टॉप। इसलिए इस मुद्दे पर बात करने का यह सटीक समय है। स्टॉप। बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है बेहतर रणनीति, कॉमा, जिसमें शिक्षा की अहम भूमिका होती है, कॉमा, जिसकी दिशा पाठ्यक्रम से तय होती है। स्टॉप। अमेरिका से इसके महत्व को समझा जा सकता है, कॉमा, जो भारत की तरह ही ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था। स्टॉप। उसके शुरुआती विकास मॉडल में अन्य रणनीतियों के साथ आवश्यकतानुरूप स्कूली शिक्षा की प्राथमिकता, कॉमा, जिसके चलते विकसित तकनीकी के साथ कुशल श्रमिकों ने उसकी अन्य औद्योगिक राष्ट्रों से प्रतिस्पर्धा को आसान कर दिया। स्टॉप। यानी शिक्षा में बड़ी लकीर खींचकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त ली जा सकती है। स्टॉप। बशर्ते पाठ्यक्रम की दशा और दिशा उचित हो। स्टॉप पैरा। इस प्रकार शिक्षा सुधार के क्रम में समान पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना महत्व का विषय हो जाता है, कॉमा, जिससे अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की उपयोगिता सुनिश्चित हो और पाठ्यक्रम को और अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके। स्टॉप। संवैधानिक दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 16 समानता की बात करता है। स्टॉप। यह तभी संभव है जब अवसर प्राप्ति की माध्यमों में समानता हो, कॉमा, जिसका एक माध्यम पाठ्यक्रम भी है। स्टॉप। वर्तमान में प्रशासन, कॉमा, तकनीकी, कॉमा, चिकित्सा, कॉमा, सेना भर्ती आदि अनेक परीक्षाओं का अखिल भारतीय स्तर पर आयोजन किया जाता है। स्टॉप। इसके लिए बेहद जरूरी है कि सभी राज्य या क्षेत्र के लोगों की आनुपातिक भागीदारी हो, कॉमा, ताकि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे, कॉमा, जो कि एक स्वस्थ संघीय व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। स्टॉप। यह तभी संभव है, कॉमा, जब सभी को समान शिक्षा दी जाए। स्टॉप पैरा। ध्यान देने योग्य है कि आज़ादी से कुछ वर्ष पूर्व पूंजीपतियों के एक समूह द्वारा आर्थिक विकास के लिए बॉम्बे प्लान लाया गया था, कॉमा, जिसमें अन्य सुविधाओं के लक्ष्य उचित स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। स्टॉप। मगर इसके विपरीत नेहरू मंडल में उच्च शिक्षा पर अधिक बल दिया गया। स्टॉप। लक्ष्य के अनुसार प्रतिभा भी विकसित हुई, कॉमा, लेकिन उनकी प्रतिभा का पर्याप्त दोहन भारत में नहीं हो सका तथा प्रतिभा बाहर विश्व में पलायन करती रही। स्टॉप। इसकी मुख्य वजह रही भारत की परिस्थितियां और पाठ्यक्रम में तारतम्यता की कमी। स्टॉप। लंबे समय तक स्कूली शिक्षा राज्यों की नैतिकता के सहारे चलती रही। स्टॉप। 2002 में संविधान संशोधन कर शिक्षा को अधिकारों के अंतर्गत लाया गया। स्टॉप।
पुरानी शिक्षा नीति वर्तमान में उतनी प्रासंगिक नहीं रही, तो पिछले वर्ष ही नई शिक्षा नीति लागू की गई, जिसके लक्ष्य आधुनिक है, शिक्षा साध्य है और पाठ्यक्रम साधन, इसलिए भी आधुनिक हो, समाप्त।